हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया चीज लेकर के आई हूँ। दिखाऊं वो क्या है? अच्छा, सब्र करो। ये रहा। डरो मत, मैं आपको इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बच्चों, अगर मैं किसी के रास्ते पर फूल नहीं बो सकती तो कम से कम उसके रास्ते पर कांटे तो नहीं बोना चाहिए। जदि मु काहर रास्ता रे पुष्प वर्षा करि पारिले नाही ताहले कम से कम ता रास्ता रे कंटा वर्षा करबा उचित नुह। ता माने जदि काहा जीवन रे मु टिके खुशी दे पारिली नाही किंबा स्नेह दे पारिली नाही ताहले कम से कम ता जीवन रे मते दुख किंबा कष्ट देबा उचित नुह। तो बच्चों, आपको शायद पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ बच्चों, आज हम तुम्हारे 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ के किताब से पद्य विभाग में से कांटे कम से कम मत बो पढ़ने वाले हैं। पिलामाने प्रत्येक थर भरी एथर मध्य आमे प्रथमे कवि परिचय पढ़िबा, तापरे सस्वर वाचन करिकी व्याख्या करिबा। चलो पिले आरंभ करिबा। इस कविता के कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का जन्म सन 1915 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में किशनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी की और बाद में वे हिंदी के प्रोफेसर बन गए। अंचल जी के पास अनुभव था और कल्पना शक्ति भी थी, इसलिए उन्होंने शुरू में ही सूक्ष्म मनोभावों पर लिखा। उनकी कविता में मानव और प्रकृति के सौंदर्य, यौवन, स्नेह, प्रेम, दुख, दर्द के सुंदर और भावात्मक चित्र मिलते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने जीवन के वास्तव रूप को देखा। समाज में विषमता थी, अन्याय, अत्याचार, शोषण और असंतोष था। तब उन्होंने इनके विरोध में आवाज उठाई, मानवता का पक्ष लिया, शोषितों के वकालत की। अंचल जी छायावाद से प्रगतिवाद के दौर में आए। देश प्रेम, राष्ट्रीयता, संस्कृति के गीत गाए, मनुष्य को सही तरह से जीना सिखाया। अंचल जी ने उपन्यास, कहानी और निबंध भी लिखे। उनकी प्रमुख रचनाओं में से अपराजिता, मधुलिका, लाल चुनर, किरण वेला, बरसांत के बादल, विराम चिन्ह आदि रचनाएं लोकप्रिय हुईं। प्रस्तुत कविता कवि की एक प्रगतिशील रचना है। कवि का आग्रह है कि आदमी स्वार्थी नहीं परोपकारी बने, वह दुख नहीं सुख दे। सुख ना दे सके तो कम से कम किसी को कष्ट ना पहुंचाए। इसलिए कवि कहता है कि यदि तुम किसी के रास्ते पर फूल नहीं बो सकते तो कम से कम कांटे तो मत बो। पिलामाने प्रस्तुत कविता कविंकर एक प्रगतिशील रचना अटे। कवि आग्रह करुछंती जे मनीष स्वार्थी न होई परोपकारी हेउ, से दुख न दे सुख देउ। जदि सुख न दे पारिबो ताहेले काहारी को कष्ट न देउ। एणु कवि कहउछंती जे जदि तुमे काहारी रास्ता रे फूल बिछाई न पारुछ ताहेले ता रास्ता रे कंटा मध्य बिछाओ नहीं। अपने मन को अपने सुख दुख के चक्कर में डालकर छोटा न करो। दूसरों को स्नेह, प्रेम और ममता की शीतल छाया में रखो। ईर्ष्या की कटुता समाप्त करो, क्योंकि शांति, सौहार्द के सुखद स्पर्श से जीवन की ज्वालाएं बुझ जाती हैं। अपने व्यक्तिगत दुख तथा क्रोध से परिवेश को दुखी मत करो। निज मन को निजर सुख दुख रूपी भौरी रे पकाई केबे निजको छोट मन नहीं। अन्य को स्नेह, प्रेम और ममतार शीतल स्पर्श रे रख। ईर्षार कटुता को समाप्त कर दियो। जेहेतु शांति, सौहार्द्यर सुखद स्पर्श द्वारा जीवनर ज्वाला सबू लिभि जाए, निजर व्यक्तिगत दुख तथा क्रोध द्वारा परिवेश को दुखी कर नहीं। शांति फैलाओ,
संकट के समय अगर मुस्कुरा ना सको तो व्याकुल भी मत हो। आशा के सपने देखो पर जलो मत। शांति से उसे पाने की चेष्टा करो। जो व्यक्ति दुख में भी जी सका वही सच्चा चेतन प्राणी है, क्योंकि जीवन सुख और दुख दोनों से बना है। कवि ने ठीक ही कहा है कि सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। पिलामाने शांतिर प्रचार कर। विपद समय रे जदि हसी न पारुछ ताहले व्याकुल मध्य हुओ नहीं। आशार स्वप्न देख किंतु ईर्षा कर नहीं। शांति द्वारा ताको पाइबाकू चेष्टा कर। लोक मैंने आजिकल केमिति अछंती कहल पिला माने से माने जदि निजे खुशी रे अछंती ठीक अच्छी, किंतु सबु बेले तो सब समय ठीक नथिबो। आजिर जी धनी काली से दांडरे भिकारी मध्य होई जाती। तो निजे जितेबाला धनी थे खुशी रे थे, जदि केतेबेले काली दांडरे भिकारी हो जिवे से अन्य मानकु सही पारिबेनी। किंबा आज जी धनी अच्छी से धनी अच्छी ठीक अच्छी, किंतु काली जदि आउ जणे किए धनी है ताकू देखी मध्य से सही पारिबेनी। माने तांको कहवा कथा जे आमे धनी अच्छु आमे धनी रहिबु, आम ठारू आउ किए धनी हेबेनी। किंबा से जहाँ चाहूबे जे एमाने धनी न हुंतु, से जदि हे गले एंक मनरे ईर्षा जागी उठे। तो कविंकर कहबार अछि जे आशा के सपने देखो पर जलो मत। ईर्षा कर नहीं, शांति से उसे पाने की चेष्टा कर। सबु किछि को शांति रे पाइबा पाई चेष्टा कर। शांतिर प्रचार कर। विपद समय जदि हसी न पारुछ ताहले व्याकुल मध्य हो नहीं। आशार स्वप्न देख किंतु ईर्षा कर नहीं। शांति द्वारा ताको पाइबाकू चेष्टा कर। जो व्यक्ति दुख मध्य बंची पारे, जो व्यक्ति दुख मध्य बंची पारे से ही प्रकृत रे चेतन प्राणी। जेहेतु जीवन सुख दुख द्वारा तैयारी होइछि, कवि ठीक कहिसंती जे सुखर अभिमानी मदिरा रे जे जागृत होई पारिछि से ही चेतन। सुखर अभिमानी मदिरा रे जे जागृत होई पारिछि से ही चेतन। जीवन को जागकर भोगो, सोकर उदासीन न हो जाओ। संकट से मुंह मोड़ना, संघर्ष न करना कायरता है। तुम दूसरों का हौसला बढ़ाओ, धीरज बंधाओ। जैसे बादलों की घड़घड़ाहट के बीच पवन का जय घोष बंद नहीं होता, वैसे ही संकट चाहे कितना गहरा हो, अपना विश्वास, धैर्य, साहस नहीं खोना चाहिए, नहीं तो आदमी जिंदा लाश हो जाएगा। तो जीवन को जागृत होई उपभोग कर। सोई करी उदासीन हो नहीं। विपद देखी दूरे जीवा, संघर्ष न करिबा भीरुतार लक्षण अटे। जदि तुम विपद को देखी ता सहित संघर्ष न कल तुमको किछि मिलिबो कि? कहीं ना डर के आगे जीत है। तुम्हें मैंने जानिच। देख जमती कि तुमको गोटे उदाहरण दूची। तुम धरीने 5 मास अलरेडी कि बहुत समय पलैलानी, बहुत कम समय अच्छी, तुम परीक्षा आगू अच्छी, तो तुम्हें मैंने डरी जावाटा ठीक है। अरे अलरेडी आमर एतिक मास पलैलानी, मु पाठ पढ़ीनी, आ मात्र 4-5 मास अच्छी, मु केमिति सारिबी? तो सेठी भयभीत होइकी शोई जावाटा ठीक नुह। जेकोसी असुविधा हो भयभीत होइकी शोई जावा कि अटकी जावाटा ठीक नुह। सेठी तुम पूरा स्ट्रांगली डिसीजन नबा कथा नहीं। जहाँ हेइछि मु एबे ताकू सामना करिबी। विपद को देखी न दूरे जाई मु ता सहित संघर्ष करिबी। जदि तुमे संघर्ष न करि परिबो ताहले सेटा होछि भीरुतार लक्षण। तुमे अन्य को साहस प्रदान कर, धैर्य दियो। जेपरि मेघर गर्जन मध्यरे पवनर जय घोष बंद हुए नहीं। जेतेबेले मेघ गर्जन करुथाए सेतेबेले कोन ए जो पवनर जय घोष बंद हुए कि? बंद हुए नहीं। सेहीपरि विपद समय रे निजर विश्वास, धैर्य, साहस को केबे हेले छाड़िबो नहीं। खास करी विपद समय रे जदि से समय धैर्यच्युत हेब ताहेले जीवित सब परी होई जिवो। तो चल पिले एबे आमे सस्वर वाचन करिबा। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। है अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन। ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं शमन। होता कटुता का स्वयं शमन।
ज्वालाएं जब धुल जाती हैं, खुल खुल जाते हैं मुंदे नयन। ज्वालाएं जब धुल जाती हैं, खुल खुल जाते हैं मुंदे नयन। होकर निर्मलता में प्रशांत, बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन, बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन। संकट में यदि मुस्कुरा ना सको, वैसे कातर हो मत रो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो, कांटे कम से कम मत बो। पिला माने मु एठी तुमको किछि कष्ट शब्दर माने कहबी, तुमे माने गोटे खाता आनी तार अर्थ लिखि नियो। तुमे जेतेबेले आगो पढ़िबो तमानकु बुझिबारे कोनोसी कष्ट हेबो नाही। बो माने कौन कहल पिला माने, जेतेबेले आमे गोटे गछ लगाओ किंबा माटी भी तले जो मंजी पोतु ताको कौन कहती, बो, बोना। बोना माने होची पोतीबा। अगम माने कौन कहल पिला माने, जहाँ कोई ना जा सके, जोठाकू केही भी जाई पारंती नहीं ताको कौन कहती, अगम। चेतना माने होची ज्ञान। घाटी माने होची पर्वतों के बीच का संकरा मार्ग। पर्वत मझिरे थिबा संकीर्ण रास्ता को कौन कहती, घाटी कहती। कमजोर माने होची दुर्बल। कटुता माने होची कड़वापन। शमन माने होची कौन कहल पिला माने, शमन माने होची शांति। तापरे पिला माने एठी रहला समन, शांति तुमे जानिल। आगो को कौ शब्दटा कष्ट अछि, प्रशांत। प्रशांत माने होची पिला माने शांत, माने रखिबो। तापरे क्षुब्ध। क्षुब्ध माने कौन कहला, व्याकुल। आ गोटे एठी छाड़ी देली धूल। धूल माने धूली भाबिबनी तम माने एठी। साफ होना, धोई जिबा, धूल जाना। धूल जाना माने कौन, साफ होना, धोई जिबा। एठी धूल माने होची साफ होना किंबा धोई जिबा। तापरे संकट में यदि मुस्का, पिला माने मुस्का माने होची कौन कहला, मुस्कुराना। माने जानी न, मुस्का माने मुस्कान, हसीबा। कातर माने होची अधीर। पिला माने चलो व्याख्या बुझी नबा। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। कवि कहते हैं, अगर तुम किसी के रास्ते में फूल नहीं बो सकते तो कम से कम कांटे मत बो। है अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन। ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं शमन। अपने मन को अपने सुख दुख के चक्कर में डालकर छोटा मत करो। दूसरों को स्नेह, प्रेम और ममता का शीतल छाया प्रदान करो। कवि कहउचंती जे तुमे कहा रास्ता रे फूल बिछाई जदि न पारुच तेबे कंटा बिछाओ नहीं। निज मन को निजर सुख दुख रूपी भौरे रे पकाई केबे निज को छोट मन नहीं। ज्वालाएं जब धुल जाती हैं, खुल खुल जाते हैं मुंदे नयन। होकर निर्मलता में प्रशांत, बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन। दूसरों को स्नेह, प्रेम और ममता का शीतल छाया प्रदान करो। ईर्ष्या की कटुता को समाप्त करो, क्योंकि शांति सौहार्द के मुख्य स्पर्श से जीवन की ज्वालाएं बुझ जाती हैं। अपने निजी जीवन के दुख तथा क्रोध से परिवेश को दुखी मत करो। कवि कहउचंती जे अन्य को स्नेह, प्रेम और ममतार शीतल स्पर्श रे रख। ईर्ष्यार कटुता को समाप्त कर दियो। जेहेतु शांति सौहार्द्यर सुखद स्पर्श द्वारा जीवनर ज्वाला सब लिभि जाए। जेहेतु शांति सौहार्द्यर सुखद स्पर्श द्वारा जीवनर ज्वाला सब लिभि जाए, निजर व्यक्तिगत दुख द्वारा परिवेश को दुखी मध्य तुम माने कर नहीं। पिला माने तुमे माने मन रखिथिबो, जेतेबेले तुम मानकर गोटे कठिन समय आसे, दुख समय आसे, से दुख समय कौन सब बेले रही थाए? निश्चित गोटे समय आसे, दुख पड़े जाए, पुणी थन में बहुत खुशी होई थांती। तो सेथिपाई कौन करवा उचित? अपने निजी जीवन के दुख तथा क्रोध से परिवेश को दुखी नहीं करना चाहिए।
संकट में यदि मुस्कान न सको वैसे कातर हो मत रो। संकट के समय अगर मुस्कुरा नहीं सकते तो भय से विचलित मत हो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। शांतिर प्रचार कर। विपद समय जदि हसी न पारुछ तेबे भय तमे माने विचलित हुआ नहीं। अगर तुम किसी के रास्ते में फूल नहीं बो सकते तो कम से कम कांटे मत बो। जदि तुम्हें कहा रास्ता रे फूल बिछाई पारुना हो तेबे कंटा मध्य बिछाओ नहीं। आग पंक्ति पढ़िबा। हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। मत याद करो मत सोचो ज्वाला में, कैसे बीता जीवन, कैसे बीता जीवन। इस दुनिया की है रीत यही, सहता है तन बहता है मन। इस दुनिया की है रीत यही, सहता है तन बहता है मन। सुख की अभिमानी मंदिरा में, जो जाग सका वह है चेतन, जो जाग सका वह है चेतन। इसमें तुम जग नहीं सकते तो सेज बिछा कर मत सो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो, कांटे कम से कम मत बो। पिला माने चांदनी माने होची चंद्र किरण, मदिरा माने होची शराब मद। हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। मत याद करो मत सोचो ज्वाला में कैसे बीता जीवन। सपने देखो, हर सपने पर विश्वास करो। यह मत सोचो कि किन परिस्थितियों में तुम्हारा जीवन बीत रहा है। सब कुछ शांति से पाने की कोशिश करो। कवि कहउछंती जे आशार स्वप्न देख किंतु ईर्षा कर नहीं। शांति स्नेह और प्रेम द्वारा ताकू पाइबाकू चेष्टा कर। इस दुनिया की है रीति यही, सहता है तन बहता है मन। सुख की अभिमानी मदिरा में, जो जाग सका वह है चेतन। सब कुछ शांति से पाने की कोशिश करो। जो मनुष्य दुख में भी जीता है वही सच्चा चेतन प्राणी है। कौन सच्चा चेतन प्राणी है? जो मनुष्य दुख में भी जीता है वही सच्चा चेतन प्राणी है, कवि का कहना है यहाँ। क्योंकि यह जीवन सुख दुख दोनों से बना है। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। तो बच्चों, इसलिए कवि ने ठीक ही कहा है कि सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। जीवन को जाग कर उपभोग करो, सोकर उदासीन मत हो जाओ। तेणु कवि ठीक कहिसंती जे सुखर अभिमानी मदिरा रे जे जाग्रत होई पारिछि से ही चेतन। जीवन को जाग्रत होई उपभोग कर, सोई करी उदासीन हेबा उचित नुह। तेणु करी तमे माने सोई करी केबे उदासीन हो नहीं। पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता। अनसुना अचिन्ह करने से संकट का बेग नहीं कमता। संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। विश्वास नहीं क्षण भर रमता। बादल के घेरों में भी तो जय घोषणा मारुत का थमता। यदि बढ़ ना सको विश्वासों पर सांसों के मुर्दे मत ढो। यदि फूल नहीं बो सकते तो
कांटे कम से कम मत बो, कांटे कम से कम मत बो। पिला माने एठी देख तुमरा शब्दार्थ देछि। मदिरा माने होछि शराब किंबा नशा, कुहासा माने होछि कोहरा कोहेलिका, मारुत माने होछि वायु हवा, जयघोष माने होछि जय जयकार सांसों के, मुर्दे माने होछि जिंदा लाश। पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता, अनसुना अचिन्हा करने से संकट का वेग नहीं कमता। कवि कहते हैं कि संकट से मुँह मोड़ना, संघर्ष न करना कायरता है। कवि कहउछंती जे संकट को मुँह मोड़िबा माने संकट किंबा विपद को दूरेई दबा, संघर्ष न करिबा भीरुतार लक्षण अटे। दूसरों का हौसला बुलंद करो, धीरज प्रदान करो। संशय के सूक्ष्म कुहासे में विश्वास नहीं क्षण भर रमता, बादल के घेरों में भी तो जयघोष ना मारुत का थमता। मारुत माने कौन पिला माने? मारुत माने होची वायु किंबा हवा। तो ये कवि कहिछंती जे धीरज प्रदान करो, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट के बीच पवन का जयघोष बंद नहीं होता, उसी प्रकार संकट चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, अपना विश्वास, धैर्य और साहस को खोना नहीं चाहिए, वरना आदमी एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। यदि बढ़ न सको विश्वासों पर सांसों के मुर्दे मत ढो, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। कविଙ୍କ मतरे विपद देखि दूरे जिबा, संघर्ष न करिबा भीरुतार लक्षण अटे। तुमे अन्य को साहस प्रदान कर, धैर्य दिय। जेपरि मेघर गर्जन मध्यरे पवनर जयघोष बंद हुए नहीं, सेहीपरि विपद समय निजर विश्वास, धैर्य एवं साहस को केबे हेले छाड़िब नहीं। धैर्यच्युत हेले जीवित शव परी होई जीव। बच्चों, हमने इस कविता से क्या सीखा? हमने इस कविता से सीखा कि आदमी स्वार्थी नहीं परोपकारी बने, वह दुख नहीं सुख दे। सुख ना दे सके तो कम से कम किसी को कष्ट न पहुँचाए। इसलिए कवि कहता है कि यदि तुम किसी के रास्ते पर फूल नहीं बो सकते तो कम से कम कांटे तो मत बो। अपने मन को अपने सुख दुख के चक्कर में डालकर छोटा न करो। दूसरों को स्नेह, प्रेम और ममता की शीतल छाया में रखो। ईर्ष्या की कटुता समाप्त करो, क्योंकि शांति सौहार्द के सुखद स्पर्श से जीवन की ज्वालाएं बुझ जाती हैं। अपने व्यक्तिगत दुख तथा क्रोध से परिवेश को दुखी मत करो, शांति फैलाओ। पिला माने मु आशा करछि तम माननको एही क्लासटी भल लागिथिबो। जदि तुम माननको एही क्लासटी भल लागिछि ताहले निश्चित रूपे लाइक कर दबो, फ्रेंड्स का सह शेयर करिवो, आ तमे जदि एही चैनल नुआ अछ ताहले निश्चित रूपे सब्सक्राइब कर दबो, काहे कि ना हमर आगो को एही बड़ी चैप्टर वाइज पढ़ा हबो। आउ हाँ, मने रख बेसी समय खेलिबनी, जदि खेलिबा को भी इच्छा होछि ताको कंट्रोल ले रख, काहे ना मात्र पिले आ 5-6 मास तमनको परिश्रम करबा को पड़िबो। ए मात्र 5-6 मास तमे खेली कि तम लाइफ को काहे कि बर्बाद करबो कहिलो? कोठी हाँ खेल मना नहीं, घंटे पई खेल, ता बाद पाठ पाखरे बस। पाठ पाखरे बसियो ता माने नुहे जे बहीटा को धरिबो आ मन इच्छा अन्य कथा भाबिबो। पाठ पाखरे आधा घंटा बसछ माने से आधा घंटाटा तमर सक्सेस हवा दरकार। गोटे गोटे पिला अछंती से माने दिन राति बही पाखरे बसथिबे, आ कहउतबे जे से माने तो एते पढु नांती, आमे एते समय पढुछु, हेले हमर काहे कि मने रहउनी। बही पाखरे बसिबा आ मन दे पढ़िया भितरे बहुत पार्थक्य। तुमे माने जेते समय पढुछ तमे घंटाटा को रखिदिबो, टाइम चेक कर देबो जे एबे 10टा हेची, 10टा रु 11टा भितरे मु केतेटा क्वेश्चन मने रखि पारुछि। तो तमे बेस्ट ट्राई करो कम समय भितरे केमती बहुत जिनस मने रखिबो, ताहेले जाय कि तमे सक्सेस हबो। आ जदि तमे घंटे बसिकी पढिबो ता भितरे गोटे क्वेश्चन भी तमरे हेई परिबो नहीं, ताहेले तमे लॉस रे ही पढ़िबो। तमे चालाकी से पढ़, नुह कि बहुत टाइम तमे बसिले पाठटा हेई जिवो, सेमिति नुह। तमे कम समय भी जदि पढ़िबो किंतु सेही टाइम टाको तुम भल भाव यूज करदेव, पूरा मन देकी पढ़, ताहले तुम मानकर निश्चित रूपे मन रही। जदि बहुत भी इच्छा हुए खेल ना, घंटे खेल सफिशिएंट, फिजिकल खेल
मोबाइल खेल गेम खेल जमा भी खेलनी ये दशम श्रेणी छाड़ प्लस टू तुम खेले तुम मानक कहीं भी किसी कहे किंतु ये 10th रे तुम पूरा मन देकी पाठ पढ़ जमा भी हलचल होनी कहीं दीर्घ 9 वर्षर परिश्रम ए दशम श्रेणी तुम मैंने जानिच तेणुक जमा भी मन कष्ट कर नहीं पूरा हैप्पीली पढ़ सब बेले खुशी रे रह गुरुजन को सम्मान कर हैव ए नाइस डे टेक केयर।